इस कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं योन को, जो कि जियोका का हाथ पकड़ के मार्केट के यहाँ पे ले आती है। यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ होती है, पर ये दोनों किसी तरह आसपास घूमने लग जाते हैं। उतने में जियोका को कुछ खाने की चीज दिखती है, तो योन कहती है क्या वो तुम्हें खाना है? ये कुछ नहीं कहता, तो योन समझ जाती है ये इसे खाना है, जिस वजह से वो उसे खाने के लिए वो सारी चीजें दिला देती है। जियोका को काफी अच्छा लग रहा होता है योन के साथ रहने में। यहाँ पे उतने में एक आदमी आ जाता है और जो कहानी है वो जाती है इनके फादर के यहाँ पे, जहाँ पे जियोका का फादर उसके मुंह बोले भाई को कह रहा होता है कि मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें चिंता करनी पड़ रही है। ये कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, पर सचमुच मुझे तुम्हें एकदम शॉक कर दिया था, एकदम तुम बेहोश हो गए। जियोका का फादर कहता है मैं काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ, मैं अचानक से बेहोश हो गया। पर यहाँ पे इसका मुंह बोला भाई कहता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें अभी थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, तुम्हारे क्लैन और तुम्हारे लिए काफी अच्छा रहेगा। ये कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था जू टैंग स्वांगनू एक मिरर जिससे हमें अपनी ताकत मिलती है क्लैन की, पर अब जू टैंग स्वांगनू से मुझे कुछ भी ताकत नहीं मिल रही है, वो मेरे सामने ही नहीं आ रही है। ऐसा लगता है वो मुझसे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट है। जिस दिन मेरी पहली वाइफ मुझे छोड़ के चली गई थी, उसी दिन योन मरियोंग भी मारा गया था और उसके पीछे वो सिर्फ एक छोटे से बच्चे को छोड़ के चले गई थी। पर मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उस बच्चे से मिल पाऊं। ऐसा लगता है कि मैं उस बच्चे को धीरे धीरे हेट करने लगा, जबकि उसकी कोई भी गलती नहीं है। मैं सचमुच काफी ज्यादा घटिया इंसान हूँ। उतने में इसका मुंह बोला भाई कहता है कि ये सारी चीजों को छोड़ो, अभी तुम काफी बीमार लग रहे हो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। पर ये कहता है कि नहीं, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए, क्या तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो? तो इसका भाई कहता है कि तुम्हें आराम करना चाहिए, पर ये कहता है कि नहीं, मुझे पता है मैं ये आखिरी वक्त में कह रहा हूँ, क्या तुम मेरे बच्चों का ख्याल रख सकते हो? ये कहता है कि अगर तुम ये ना भी कहो तो भी मैं तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखूंगा। तो योन कहता है कि उन्हें अपने बच्चों की तरफ पालना और उन्हें कभी भी बाप की कमी महसूस होने मत देना। वही हम देखते हैं बाहर बेक मीजो और यहाँ योन की मदर को, जो कि बाहर योन का इंतजार कर रहे होते हैं। उतने में कुछ गाड़ी योन को यहाँ पे ले आती है। उतने में बेक मीजो की नजर जो है वो जियोका पे जाती है, जो कि योन के साथ था। योन की मदर उसे घर आते ही थोड़ा डांटती है और कहती है कि आखिरकार तुम कहाँ थी और आखिरकार ये लड़का है कौन? उतने में मीजो अपनी एक्टिंग चालू कर देती है और कहती कि जियोका तुम इतनी देर तक कहाँ थे? तुम्हें पता है मुझे कि तुम्हारे बारे में कितनी चिंता हो रही थी। मीजो फिर योन को भटकाने की कोशिश करती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, पर योन की आंखों में सिर्फ उसे गुस्सा दिख रहा था। उतने में बाकी सारे बच्चे भी आ जाते और कहते हैं आखिरकार तुम सब क्या कर रहे थे इतनी देर तक? योन को उसकी मदर उसका भाई ले जाता है। उतने में यहाँ पे मीजो अपनी असली रूप में आ जाते और कहती है आखिरकार उसकी लड़की के साथ क्या गड़बड़ है, और मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें एक जगह छुप के रहना है, तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? जियोका कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए। ये कहती है क्या तुम सबको बताना चाहते हो कि तुम्हारी स्टेप मदर कितनी बुरी है? ये कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए। ये कहती कि बस तुम 2 मिनट रुको, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी। हमें फिर पता चलता है साल के 6वें महीने में मरियोंग योन गुजर जाता है, जिसके बाद बेक मीजो योन क्लैन की लीडर बन जाती है और अपने क्लैन से योन क्लैन में काफी सारे सोल्जर्स को भर्ती करवा लेती है, जिनका नाम पड़ता है व्हाइट टाइगर स्क्वाड। और वही मोबियो क्योन नांगोंग क्लैन के लिए निकल जाता है, जहाँ पे वो ट्रेनिंग करेगा। और अब बेक मीजो वरयुंग मैनर की ऑफिशियल मास्टर बन चुकी है, जिसका ऑर्डर हर किसी को मानना पड़ेगा। वही हमें योन मरियोंग के एनेक्स बिल्डिंग के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पे ये कुछ ढूंढ रही होती है। पर एक आदमी कहता है कि मैडम हमने चप्पा चप्पा छान लिया, पर वो चीज हमें कहीं नहीं मिली। पर मीजो कहती है कि ध्यान से ढूंढो, तुम्हें कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा। पर ये कहता है कि हमने सारी चीज ढूंढ ली। पर मास्टर योन अपने पीछे एक भी मार्शल आर्ट के मैनुअल छोड़ के नहीं गए। इस चीज से ये काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है इन सारी चीजों को मेरी आंखों से दूर कर दो और एक स्टोर रूम में कैद कर दो। यहाँ पे ये सारी बातें ये सुन लेता और कहता है कि ठीक है मैडम, हम अभी के अभी सारी चीजें उस स्टोर रूम में बंद कर देंगे। पर उतने में ये कहती है अगर तुम ये सारी चीजों को बंद ही कर रहे हो तो उस बच्चे को भी यहाँ पे बंद कर देना, ताकि वो मेरी नजरों में ना आ सके। जिसके बाद ये लोग योन जियाको को स्टोर रूम में बंद कर देते और कहते कि मुझे माफ करना, तुम यहाँ पे अकेले ही सर्वाइव करना पड़ेगा। योन जियोका इनसे भीख मांगता और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने क्या ही गलत किया है, मुझे यहाँ पे क्यों बंद करके जा रहे हो? तो ये वॉरियर कहता है कि मान लो ये चीज तुम अपने फादर के डेथ के लिए कर रहे हो, उन्हें अच्छा लगेगा इस चीज से। वो सिपाही जियोका की बात बिल्कुल नहीं सुनता और उसे अकेले छोड़ के चले जाता है। इसे काफी यहाँ पे डर लग रहा होता है, पर यहाँ पे ये किस तरह सो जाता है। अगले दिन जब जियोका को होश आता है तो उसे खाने के लिए एक छोटे से दरवाजे से दिया जाता है, जो कि एक टाइट ब्रेड होती है और साथ ही साथ थोड़ा सा पानी। जियोका सोचता है क्या मैं इस चीज को खा सकता हूँ, जिसके बाद उस ब्रेड को खाने लग जाता है, पर इसका स्वाद काफी बेकार होता है और साथ ही साथ ये एक पत्थर जैसा होता है। जियोका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। वो सोचता आखिरकार मैंने क्या ही गलत किया था, इन लोगों ने मुझे स्टोर रूम में बंद कर दिया। इतने में जियोका की आंखों में कुछ लाइट आके पड़ती है। वो उस दिशा में जाने लग जाता है जहाँ से वो लाइट आ रही होती है। उसे एक जगह दिखती है जो कि कपड़े से ढकी हुई होती है। उस कपड़े को वो हटा देता है और देखता है कि उसके सामने एक मिरर है। उस मिरर में काफी सारी मिट्टी होती है, जिसके बाद योन जियोका उसे साफ कर देता है और वो देखता है
कि उसी की शक्ल देख रही है उसे सामने। वो कहता है कि लगता है तुम्हें भी किसी ने अकेला छोड़ दिया है, पर अचानक से जो उसकी रिफ्लेक्शन है वो मुड़ने लग जाती है। जियोका इस चीज से घबरा जाता है और चिल्लाता है कि मेरी मदद करो, कोई मुझे यहाँ से जाने दो, पर कोई भी इसकी बात नहीं सुनता। और हम देखते हैं यहाँ पे सर्दियों का मौसम भी आ जाता है, जहाँ पे कुछ सोल्जर्स बात कर रहे होते हैं। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो लड़का अभी भी जिंदा होगा? तो ये कहता है कि हाँ, मुझे लगता है वो अभी भी जिंदा होगा, क्योंकि आखिरकार उसके अंदर भी यॉन फैमिली का खून दौड़ रहा है। वो काफी ज्यादा ताकतवर है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है जियोका को, जो कि अंधेरे में एक जगह बैठा होता है, पर जो मिरर की रिफ्लेक्शन है वो उसे बात करने की कोशिश कर रही होती है। पर जियोका कहता है कि अब तुम्हें ट्राई करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता। पर इससे हट के तुम ये भी कह सकते हो कि मेरे अंदर डरने की शक्ति भी नहीं बची, क्योंकि मैं भाग ही नहीं सकता। मुझे ऐसा लग रहा है मैं इस ठंड से जल्दी ही मारा जाऊंगा, क्योंकि रूम काफी ज्यादा ठंडा हो चुका है। उतने में जो मिरर की रिफ्लेक्शन है वो यहाँ पे कुछ मूव करने लग जाती है। तो जियोका कहता है आखिरकार तुम ये सब कर क्या रहे हो? पर वो रिफ्लेक्शन इसे कोई भी जवाब नहीं देती और अपने मूव करना चालू कर देती है, और यॉन उसे सिर्फ देखता ही रहता है। यहाँ पे वो ऐसे मूव कर रहा होता है जिससे गर्मी पैदा हो रही होती है। पर जियोका का कुछ समझ नहीं आता। वो सोचता है आखिरकार ये अचानक से डांस क्यों करने लगा। पहले तो ये सामने अचानक से मेरे आ गया और उसे लगा कि मैं इसे डर जाऊंगा, पर इससे मैं बिल्कुल भी नहीं डरा और मुझे बिल्कुल भी इसे डर नहीं लग रहा। लगता है ये सब ये इसलिए कर रहा है क्योंकि मैं इसे अटेंशन बिल्कुल भी दे रहा हूँ। और अचानक से जो रिफ्लेक्शन है वो यहाँ पे मार्शल आर्ट्स की मूव करने लग जाती है, जिसको देख के ये काफी हैरान होता है और वो सोचता है इन मूव्स को कहीं मैंने देख रखा है, और ये समझ जाता है ये मूव्स तो वही है जो कि इसका बड़ा भाई किया करता था, जिसे कहते हैं ये लोग 9 हेवन आर्ट्स। यहाँ पे ये भी इसकी कॉपी करने लग जाता है और वो मिरर भी इसे दिखाता है कि कैसे उसे मूवमेंट्स करनी है, और जियोका ऐसे ही मूव करने लग जाता है, पर इसे ठीक से कुछ भी नहीं आ रहा होता है। तो यहाँ पे जो मिरर है वो रुक जाता है। तो जियोका कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें फॉलो बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, तो तुम्हें मेरे मूव पे ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है। जियोका सोचता है इस चीज से वो एक चीज कर सकता है जो कि है ठंड को दूर करना। इस वजह से वो उसकी मूवमेंट्स को फॉलो करने लग जाता है। वो सोचता है क्या सचमुच ही 9 हेवन आर्ट्स है? अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, इस चीज से कम वो ठंड को तो सर्वाइव कर पाएगा। पर जियोका को अच्छे से मूव नहीं आ रहे होते। तो जो मिरर की रिफ्लेक्शन है वो उसके ऊपर हंसने लग जाती है। ये कहता है कि ये सब करना बंद करो। कुछ देर में हम देखते हैं जो जियोका है वो धीरे धीरे अच्छे मूव करने लग जाता है, जिस वजह से जो मिरर है वो भी इससे काफी इंप्रेस होती है। कुछ दिन की ट्रेनिंग के बाद जियोका फाइनली आग लगा लेता है अपनी छड़ी में अपनी मार्शल आर्ट से, जिस वजह से वो काफी खुश होता है। तो जो मिरर की रिफ्लेक्शन है वो एक और मूव इसे करके दिखाती है। तो ये कहता है कि मैं तो सिर्फ गर्म रहने के लिए ये चीज कर रहा था, मैं तुम्हें बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहा था, ना ही मैं तुमसे ये चीजें सीखना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ गर्म रहना है। जियोका उसे इग्नोर करके आगे जाके बैठ जाता है, पर वो देखता है वो मिरर की रिफ्लेक्शन अभी भी मूव कर रही है। वो कुछ ऐसे मूव करती है जो कि इसके भाई ने भी कभी नहीं किए थे। जियोका को बिल्कुल याद नहीं होता कि 9 हेवन आर्ट्स में ऐसी भी कुछ टेक्निक्स थी या नहीं, पर जियोका को लगता है इसकी रिफ्लेक्शन इस 9 हेवन टेक्निक्स बिल्कुल भी नहीं सिखा रही। इस वजह से ये सोचता है कि आखिरकार ये किस तरह की टेक्निक है। ये फिर अपने मिरर की रिफ्लेक्शन को कहता है कि मैं इस चीज में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तुम्हें इस चीज को बंद कर देना चाहिए। तुम्हें सचमुच लगता है इतने टफ और कॉम्प्लिकेटेड मूवमेंट्स को मैं सचमुच करूंगा? ये बात सुन के मिरर की रिफ्लेक्शन जियोका को मजाक उड़ाने लग जाती है। तो जियोका कहता है कि तुम्हें सचमुच लगता है कि इन मूवमेंट्स को मैं कभी भी नहीं कर सकता? इसे काफी गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है कि देखना, जो भी मूवमेंट्स तुमने दिखाए अभी अभी उन चीजों को मैं जल्दी से सीख जाऊंगा, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला। और जियोका अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देता है और ऐसे करते करते दिन बीतने लग जाते हैं। जियोका भी अपने पूरे लगन से इन मार्शल आर्ट्स के टेक्निक को सीखने लग जाता है। जियोका को काफी सारी तकलीफ हो रही होती है इन सारे मार्शल आर्ट्स को सीखने में, पर फिर भी वो हार नहीं मान रहा होता। वो अपनी रिफ्लेक्शन को दिखाना चाहता है कि वो कितना ज्यादा ताकतवर बन सकता है और हर चीज को मास्टर कर सकता है। जियोका कई सारे मूवमेंट को सीख रहा होता है, पर रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे मूव भी दिखाती है। वो कहता है मुझे नहीं लगता तुम्हारी इन मूवमेंट्स को मैं कभी भी सीख पाऊंगा। तुम जो मिरर की रिफ्लेक्शन है वो उसका मजाक उड़ाने लग जाती है। इस चीज से जियोका इरिटेट हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मुझे बिल्कुल भी अब परवाह नहीं, मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं करने वाला, तुम अकेले ही करते रहो जो करना है। जियोका कहता है ये काफी ज्यादा यूजलेस है, आखिरकार मैं इसे ट्राई ही क्यों कर रहा था, ये मेरे किसी काम में नहीं आने वाला। पर फिर भी जो मूवमेंट उसने की वो काफी ज्यादा कूल था। उस चीज को मैं फिर भी एक बार ट्राई करना चाहूंगा जरूर। वो बेशक यूजलेस हो पर फिर भी मैं उस चीज को ट्राई करना चाहता हूँ। उतने में मिरर की रिफ्लेक्शन इसे कहती है कि जल्दी आओ और ट्राई करो, तुम्हें ये मूवमेंट सीखनी चाहिए। पर यहाँ पे जियोका कहता है ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और डिफिकल्ट भी। जितनी भी मूवमेंट्स ने आज तक दिखाई है, जो अभी दिखाई इसने, ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, पर इसके काफी सारे पार्ट्स 9 हेवन से फेमिलियर है जो कि मेरा भाई करता था। पर जो भी ये चीज मुझे सिखा रहा है ये मेरे भाई से काफी ज्यादा हार्ड है। पर आखिरकार इसको मेरे क्लैन की इस टेक्निक के बारे में कैसे पता चला जो कि इतनी ज्यादा टफ है? ये जरूर मेरे क्लैन के मार्शल आर्ट से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। जियोका फिर उस रिफ्लेक्शन से पूछता है कि जो तुम मुझे कर रहे हो वैसे ही चीज मैं कर रहा हूँ, पर आखिरकार मैं चीज को क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? तो जो रिफ्लेक्शन है वो उसके ऊपर हंसने लग जाती है। इस वजह से जो
जियोका है वो गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि ऐसी बात है तो फिर ठीक है, और वो उस मिरर के ऊपर कपड़ा डाल देता है और कहता है कि अब तुम्हें अपने सबक जरूर मिलेगा। तो जो रिफ्लेक्शन है वो तैयार हो जाती है जियोका को ये बताने के लिए कि आखिरकार ऐसी मार्शल आर्ट उसे कहाँ से सीखा। तो जियोका कहता है अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हें दोबारा से कपड़े से ढक दूंगा। पर उतने में जो रिफ्लेक्शन है वो उसे ऊपर देखने के लिए कहती है, और जब वो ऊपर देखता है तो वहाँ लिखा हुआ दिखता है उसे द ट्रू मिरर ऑफ जूटियन, जहाँ पे करीब 900 शब्द लिखे हुए थे। वो सारे शब्द काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे और डिफिकल्ट थे पढ़ने में, पर उसके बावजूद जियोका जब उन वर्ड्स को देखता है तो उसे ऐसा लगता है जितने भी वर्ड्स है उसके दिमाग के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और सारे शब्द जियोका को समझ में आ जाते हैं। और उसे एहसास होता है अब तक जो वो मार्शल आर्ट सीख रहा था दरअसल वो स्वॉर्ड हेवनली मार्शल आर्ट टेक्निक थी। उसे जिंदगी भर यॉन क्लैन में सताया गया। उसकी लाइफ एक एनिमल से भी काफी ज्यादा बदतर थी। उसका तय था कि वो जल्दी ही मारा जाएगा, जिसके बाद उसे वेयर हाउस में फेंक दिया गया। पर किस्मत ने उसका कभी साथ नहीं छोड़ा और उसकी मुलाकात जूटियन X1 मिरर से हुई। लोगों को लगता था कि लड़का जल्दी ही मारा जाएगा, पर किसे पता था कि उस लड़के को कुछ ऐसी चीज मिल जाएगी जिसकी वजह से उसकी लाइफ पूरी तरह चेंज हो जाएगी। सबको लगता था कि मरियम के मरने के बाद जो उसकी 9 हेवन स्वॉर्ड टेक्निक थी वो किसी को भी पास डाउन नहीं मिलेगी, पर धीरे धीरे करके वो टेक्निक एक इंसान को मिलते जा रही है और वो चीज वो धीरे धीरे सीखता जा रहा है। यॉन जियोका जो कि वेयर हाउस में बंद है और वो धीरे धीरे सारी टेक्निक सीख रहा है। हम देखते हैं जो यॉन जियोका है वो धीरे धीरे करके 9 हेवन की सारी टेक्निक सीख लेता है और धीरे धीरे करके वो इन सारी चीजों को भी मास्टर कर लेता है। और जो उसकी रिफ्लेक्शन है वो उसे हर चीज में गाइड करती जाती है। यॉन जियोका अब धीरे धीरे बड़ा होने लग जाता है और हम देखते हैं यॉन जियोका कई सारे मार्शल आर्ट की टेक्निक को मास्टर कर लेता है। जियोका की जो रिफ्लेक्शन है वो उसे कई सारे नए नए टेक्निक सिखाती है जो कि उसके क्लैन में आज तक नहीं सिखाए गए हैं। उसने ऐसी चीज को मास्टर कर लिया था जो कि आगे जाके उसकी लाइफ को चेंज करने वाला है। जियोका को इस वेयर हाउस में बंद पड़े करीब 10 साल बीत चुके हैं और जियोका ने 9 हेवन टेक्निक मास्टर कर ली है और वो काफी बड़ा भी हो चुका है। जियोका इस चीज से काफी खुश होता है कि अब वो अपने रिफ्लेक्शन की मूवमेंट्स को कैच कर पा रहा है और सारी टेक्निक वो सीख चुका है। वहीं पे में दिखाया जाता है लोंग योंग को यहाँ पे, जहाँ हम देखते हैं घोड़ा गाड़ी को जो कि सिटी के अंदर एंटर कर चुकी होती है और इसके अंदर और कोई नहीं, ये होता है मोबियोक जो कि होता है मीजो का बेटा। मीजो उसे देख के काफी खुश हो जाती है और मोबियोक भी अब काफी बड़ा हो चुका होता है। मीजो उसके गले लग जाती है और उसे काफी सारी बातें करने लग जाती है। मोबियोक फौरन मीजो को बताता है कि वो अपनी ट्रेनिंग पूरी कर चुका है। इससे इसकी मॉम काफी ज्यादा खुश होती है। मीजो मोबियोक को कहते हैं तुम्हें देख के मुझे काफी ज्यादा प्राउड हो रहा है कि तुम मेरे सन हो और तुम काफी अच्छे हो और तुम काफी ज्यादा हैंडसम हो चुके हो। ये से गले लगा लेती है पर ये कहती है कि मुझे माफ करना, मैं तुम पे ध्यान ही नहीं दिया, तुम्हारा भी स्वागत है। उतने में हम देखते हैं यहाँ पे यॉन और उसका भाई भी होता है जो कि काफी बड़े हो चुके होते हैं। यहाँ पे करीब 10 साल बीत चुके होते हैं। यॉन और चुन काफी बड़े हो चुके होते हैं और जो यॉन है वो काफी ज्यादा खूबसूरत बन चुकी होती है। जो मीजो है वो इन दोनों को अंदर आने के लिए कहते और कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो, तुम दोनों को अंदर आके खाना खा लेना चाहिए। यहाँ पे जुन मीजो से बात करने लग जाता है पर जो यॉन है वो बिल्कुल भी मीजो को भाव नहीं दे रही होती है। यहाँ पे जो जुन है वो मीजो से पूछता है आपकी हेल्थ तो ठीक है ना, पर यहाँ पे यॉन मीजो को इग्नोर करके मेंशन के अंदर एंटर करने लग जाती है। तो मीजो को इससे काफी गुस्सा आता है और उसके भाई को कहती है कि लगता है तुम्हारी बहन का एक स्क्रू ढीला है। पर जुन मीजो को समझाता है मेरी बहन तो एक थेरेपिस्ट है, आखिरकार उसका स्क्रू कैसे ढीला हो सकता है। उतने में जुन एक गार्ड को पकड़ते और कहती है चाहे जो भी हो जाए उस लड़की को जियोका जहाँ पे है उधर जाने बिल्कुल भी मत देना। तो वो गार्ड कहता है इस चीज को मैं आपको काफी दिनों से बताने की सोच रहा था। तो ये कहती है कि क्या, ये कहता है कि दरअसल जो जियोका मास्टर है वो अपने स्टोर रूम से गायब हो चुकी है। इस चीज को सुन के ये काफी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिरकार वो कहाँ पे है। ये कहता है चीज के बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। हमें फिर एक दिन पहले दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं जियोका को जो कि अपने 9 हेवन मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो सारी चीजें सीख चुका होता है। उसे इस चीज से काफी खुशी होती है कि वो चीज को फाइनली मास्टर कर चुका है। इस चीज से ये काफी ज्यादा खुश होता है। साथ ही साथ वो मिरर को कहता है कि देखा मैं इस चीज को मास्टर करने में फाइनली कामयाब हो गया, तुम देख तो रहे हो ना। तो जो मिरर की रिफ्लेक्शन है वो उसे देख के काफी ज्यादा खुश होती है। यहाँ पे जियोका भी इस चीज से काफी खुश होता है कि चीज को वो फाइनली सक्सेस कर चुका है। तो इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो उसके लिए तालियां भी बजाती है। यहाँ पे जियोका फिर कहता है कि पिछले कुछ दिनों से मैं एक ही टेक्निक पे अटका हुआ था पर फाइनली उस टेक्निक को भी मैंने किस तरह क्लियर कर लिया। इस वजह से इसकी रिफ्लेक्शन भी काफी खुश होती है। जिसके बाद जो उसकी रिफ्लेक्शन है वो उसे ऊपर का इशारा देती है। जियोका जब फिर ऊपर की तरफ देखता है तो देखता है वहां से सनलाइट आ रही होती है। पिछले 10 सालों तक जियोका ने बिल्कुल भी सनलाइट नहीं देखी थी, जिसे देखने के बाद जियोका काफी खुश होता है। जियोका के लिए जिसने अपने पूरे 10 साल एक छोटे से वेयर हाउस में बिताए जो कि डार्कनेस से पूरी तरह भरा हुआ था, उसने जब 10 साल के बाद पहली बार आसमान का नजारा देखा तो वो नजारा
उसके लिए काफी ज्यादा खूबसूरत था। जियोका फिर ऊपर जाने की सोचता है, पर उससे पहले वो अपने रिफ्लेक्शन को देखता है जो कि मुस्कुराते हुए उसे ऊपर जाने के लिए कहता है। ये इसका इशारा समझ आता है और जियोका फिर ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद जियोका अपने 2 पैरों पे बैठ जाता है और नज़ारे देखने लग जाता है। इस नज़ारे को देखने के बाद जियोका कहता है ये तो काफी ज्यादा खूबसूरत है। जियोका ने 10 साल के बाद ऐसा नज़ारा देखा होता है। वहीं पे हम देखते हैं मिरर की रिफ्लेक्शन को, जो कि एक औरत का भेस ले लेती है और यही है जो टाइम मिरर की रिफ्लेक्शन। यहाँ से ये गायब हो जाती है। जियोका फिर कहता है ये काफी ज्यादा खूबसूरत है, तुम ऊपर क्यों नहीं आते? पर जियोका जब रिफ्लेक्शन के यहाँ पे देखता है तो वो देखता है जो उसकी रिफ्लेक्शन है वो गायब हो चुकी है और मिरर में कुछ भी नहीं दिख रहा। इस चीज से जियोका काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि 10 साल उसने अपने रिफ्लेक्शन के साथ बिताए है, जिसने इसका हर चीज में साथ दिया। इससे ये थोड़ा दुखी तो होता है, पर ये समझ जाता है कि जिंदगी इसी का नाम है। वहीं पे हम देखते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पे जो मीजो है वो वेयर हाउस का गेट खोलती है और वो देखती है कि जियोका यहाँ पे नहीं है। इस चीज से काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आखिरकार वो कहाँ गया। उतने में इसकी नजर टूटी हुई छत पे जाती है और वो सोचते हैं आखिरकार वो इतनी ऊपर कैसे पहुंचा। तो इसके जो गार्ड्स है वो उसे कहते हैं कि हम उसकी अभी से तलाश शुरू कर देते, वो हमें जल्दी ही मिल जाएगा। पर यहाँ पे जो मीजो है वो कहते हैं ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर वो उस क्लैन से भागना चाहता है जो कि उसे खाना खिलाते हैं तो वो उसकी मर्जी है। वो एक नंबर का बेवकूफ है, उसे कुछ भी नहीं आता और मुझे पता है वो इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि बेशक वो शरीर से बड़ा हो चुका हो पर दिमाग से वो एक 10 साल का बच्चा ही है। वो जल्दी ही भूख से मारा जाएगा। और यहाँ से जो कहानी है वो टू बी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो हाँ गाइस, मुझे पता आप में से कई सारे लोग कहेंगे कि आज एक ही वीडियो डाली है यार, आज बहुत गर्मी थी, सुबह मैं वीडियो बना नहीं पाया और अभी ये बना रहा हूँ, अभी पसीने छूट गए। ये 1.5-2 घंटे लगे इस वीडियो को बनाने में, मतलब वॉइस ओवर करने में। एडिटिंग तो कब की हो रही थी, मुझे पता है इसकी अनाउंसमेंट मैंने करीब 1 महीने पहले की थी और अब जाके वीडियो डाल रहा हूँ। यार माफ कर देना उसके लिए, मैं वॉइस ओवर देना चाहता था पर दे नहीं पाया, क्योंकि काफी सारे एनिमीज थे जो कि पेंडिंग थे। अभी भी कई सारे एनिमीज है जिनके ऊपर वॉइस देना है मुझे, पर काफी गर्मी की वजह से मैं दे नहीं पा रहा हूँ। आखिर में चाहते हुए मैं क्या ही कहूँ, मैं जल्दी ही वीडियो लाने वाला हूँ, ये बस गर्मी चले जाए। पर इसमें गर्मी में मैं वीडियो रिकॉर्ड करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पूरी गर्मी से लथपथ हो चुका हूँ। तो क्या ही कहूँगा इस आखिर में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।